गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रमजीत सिंह, योर हिस्ट्री टीचर फ्रॉम शिक्षा भारती। तो हम जो है आज ये भक्ति और सूफी परंपरा के लेसन में अंतिम पड़ाव पर आ गए थे। हमने किया था भक्ति के बारे में कि भक्ति भस धातु से बना है और भक्ति का मतलब सेवा होता है। सूफीज़म जो है एक इस्लाम धर्म के संत हैं वो। आज इसके कुछ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचते हैं, आज वो कंप्लीट करते हैं। महान व लघु परंपरा। देखो, धर्म के मामले में या सामाजिक मामले में हमारे यहाँ पर अनेक परंपराएं चली हैं। परंपरा समझो जैसे हम परिवार में जैसे भी पूजा करते हैं वो हमारी परंपरा होगी। किसी के घर पे कैसे पूजा करते हैं आपने भी सुना होगा कि वे ऐसे करते हैं। बच्चे कहते हैं, जब बच्चों को बड़े कहते हैं वे ऐसे करो, तुम्हारी दादी ऐसे करती थी, तो ये होगी परंपरा। तो महान व लघु परंपरा, जो परंपरा उच्च वर्ग की थी उसे महान परंपरा कहा गया और जो जनसाधारण की परंपरा थी वो लघु परंपरा कहा गया। उच्च वर्ग मीन्स राजाओं की परंपरा कुछ अलग थी, उसको महान परंपरा कहा। आम आदमी की परंपराएं कुछ अलग थी तो उसको लघु परंपरा कहा। उसके बाद तंत्रवाद। देवी की उपासना को तंत्रवाद के नाम से जाना गया। इस पूजा पद्धति में स्त्री पुरुष तथा सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं। देखो, अब ये देवी की उपासना को तंत्रवाद इसने कहा है, तो ये लेसन के अनुसार मैंने लिखा है। वैसे तंत्र जो है, तंत्रवाद का मतलब एक प्रकार से जैसे तांत्रिक होते हैं उससे ये तंत्रवाद जुड़ा हुआ है। तांत्रिक क्या होता है, ये माना गया है जो ध्यान करता है, या पहले धार्मिक भाषा में उसको तप कहते थे, परमात्मा की उपासना कहते थे, लंबे लंबे तप, वो ध्यान करते थे। जो ध्यान करता है लंबे समय तक है उसको कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि उन सिद्धियों का प्रयोग करना अपना मतलब एक प्रकार से दिखावा करना होता है। ओशो कहते थे, जब सिद्धियां का ओशो ने कभी प्रयोग नहीं किया। ओशो कहते थे मुझे भी सिद्धियां प्राप्त हैं लेकिन मैं उनका कभी प्रयोग नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। आप भी यदि ध्यान करेंगे तो आपको भी सिद्धियां प्राप्त होंगी, लेकिन यदि आप सिद्धियां करेंगे तो आप अटक जाएंगे। आगे जो मंजिल है, मोक्ष है, परमात्मा है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। हालांकि लोग उनको कहते बड़ा पहुँचा हुआ संत है। सिद्धियां मीन्स जैसे किसी को आशीर्वाद दिया वो ठीक हो गया आशीर्वाद से, या किसी को कुछ निकाल के दिखा दिया, ऐसे मतलब जो लोग करते हैं, तो इस प्रकार का होता है ये तंत्रवाद। तो जो संत हैं, असली संत हैं, वो इनका प्रयोग नहीं करते क्योंकि फिर ये मार्ग में रुकावट है, आदमी यहीं अटक जाता, आगे नहीं बढ़ पाता। आगे बढ़ने के लिए हमें जो भी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनका हमें ना बखान करना ना वर्णन करना, सिर्फ धैर्य से आगे भक्ति में बढ़ते ही जाना है तो मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो ये तंत्रवाद। नेक्स्ट है नाथ, सिद्ध और जोगी। ये आपने देखे होंगे। देखो, हमारे उत्तर भारत में या पूरे ही भारत में कहो या पूरी दुनिया में कहो, ब्राह्मणों का नाम चाहे अलग अलग हैं, कहीं पादरी हैं, कहीं उलेमा हैं, कहीं कुछ हैं, उनका धर्म पर वर्चस्व रहा है, लेकिन बहुत से लोग इनसे बाहर निकले हैं। ये नाथ, सिद्ध, जोगी, ये मतलब हमारे यहाँ परंपराएं रही हैं। जैसे गोरखनाथ आपने नाम सुना होगा। सिद्ध वही है जो सिद्ध हो जाता है पूजा में, पद्धति में या किसी भी कार्य में। और जोगी ये भी एक समुदाय है हमारे यहाँ जो गां बजा के मांगने वाले हैं। ये मतलब इनका एक अलग वर्ग हुआ है। ये कह सकते हैं ये उच्च जातियों से नहीं है, ये निम्न जातियों से या बैकवर्ड क्लासेज से ये रहे हैं जो वर्ग आए हैं। नाथ, सिद्ध, जोगी। गुरु गोरखनाथ जो है नाथ परंपरा के पहले तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने नाम स्वर्णिम अक्षरों में पहुंचाया है उसके नाथ परंपरा का। गोरखनाथ, बहुत से लोग गोगा मेडी पे जाते हैं, वहाँ पर गोरखनाथ की ही पूजा होती है। और ओशो तो ये कहते हैं कि हमारे धर्म का जो पिलर
जिन 4 स्तंभों में पे खड़ा है उनमें से गोरखनाथ एक है। जिन 4 का नाम ओशो लेते हैं उसमें कृष्ण, बुद्ध, पतंजलि और गोरखनाथ प्रमुख हैं। तो ये कुछ मतलब नाथ, सिद्ध, जोगी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो पिछड़े वर्ग से आकर और इन्होंने एक नई परंपराएं अपने नाम से चलाई। नाथ परंपरा, सिद्धियों की परंपरा, जोगियों की परंपरा। और आज का अंतिम टॉपिक है उलेमा। उलेमा का भी और वो जो सूफियों का, इस्लाम का जो भी टॉपिक है, ये मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि +1 में एक लेसन था पूरा मुस्लिम धर्म पे, वो हमने छोड़ दिया था। तो वो करते तो ये आपको उलेमा भी विस्तार से समझ में आता। अब थोड़ा सा मैं बता दूं उलेमा क्या होता है। जो एक होता है इलम, उर्दू का शब्द है इलम या अरबी का, बल्कि इलम का मतलब होता है ज्ञान। और ज्ञान किसे कहा है? ज्ञान का मतलब है जिसको हम कहते हैं बुद्ध को ज्ञान हुआ, या बुद्ध को सत्य का या परमात्मा मिला, जो भी है, कोई शब्द का प्रयोग कर लो। तो इल्म जिसको है वह व्यक्ति कहलाया आलिम। और पैगंबर मोहम्मद जो पहले जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, उसने आलिम का एक समूह बनाया था, ग्रुप बनाया था। और उस ग्रुप को उलेमा, एक प्रकार से उसका मंत्रिमंडल था। वो पैगंबर मोहम्मद जो है एक धर्म गुरु भी था और साथ साथ में बादशाह भी था। बादशाह कैसे था? वो अपने आप बादशाह बन गया। बादशाह वो ऐसे बन गया था, तो वो धर्मगुरु धर्म का प्रचार करता था, तो वहाँ जो ब्राह्मण थे उनको पसंद नहीं आया, वो उस पर हमले करने लगे। तो वो मक्का से मदीना चला गया अपने शिष्यों को लेकर, वहाँ पर भी हमले होने लगे। तो उसने अपने शिष्यों को ट्रेनिंग दी हथियार चलाने की, तो ऐसे सेना बन गई, पुलिस बन गई। और फिर वो मदीना में जब उसने एक नगरी स्थापित कर ली, तो वहाँ के लोगों की देख रेख करना, उनकी ज़रूरी चीज़ों को, तो धीरे धीरे अपने आप ही राजा बन गया वो। और धीरे धीरे फिर पूरे अरब क्षेत्र में, पूरे पश्चिमी एशिया में वो सल्तनत स्थापित हो गई। तो उसका जो मंत्रिमंडल था वो उलेमा था, उलेमा। हालांकि सारे धार्मिक व्यक्ति थे, वो खुद पैगंबर मोहम्मद भी धार्मिक व्यक्ति था। तो ये आज जो है हमारे देश में तो इसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है, लेकिन इस्लाम के जो है, जो मुस्लिम देश है और हमारे यहाँ भी जो मुसलमान हैं, उन्होंने अपने उलेमा नाम से संगठन बनाए हुए हैं। एक प्रकार से उनके धार्मिक संगठन है, उनके धर्म के बारे में जो भी फैसले करते हैं वही करते हैं। कोई बात अटक जाए कि भाई धर्म इस मामले में क्या कहता है, तो इनका फैसला सर्वोपरि होता है, उलेमा का। और जो धर्म मुस्लिम देश हैं उनमें तो इनको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जाता, बल्कि कोर्ट के बराबरी दर्जा इनको प्राप्त होता है। तो वैसे ये एक धर्म के बारे में धार्मिक जानकार लोगों का ग्रुप होता है। लेकिन आजकल आपने सुना होगा ना कि फतवा जारी कराया। फतवा होता है मतलब एक आदेश, कि जैसे कई बार मुसलमानों की तरफ से आदेश आते हैं ना, कोई लड़की स्कूल नहीं जाएगी, कोई लड़की बगैर बुर्के के बाहर नहीं निकलेगी, इसको फतवा कहते हैं। फतवा मतलब सख्त आदेश, यदि उसका उल्लंघन हुआ तो उसको कोई भी सज़ा मिल सकती है, उसको मारा भी जा सकता है, उसको फतवा कहते हैं। तो वो फतवा ये उलेमा ही जारी करते हैं, यानी कुल मिला के एक मुसलमानों की एक संस्था है। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक आज बचते थे, हमने उसमें महान और लघु परंपरा की और तंत्रवाद किया, नाथ, सिद्ध, जोगी और उलेमा किया। आज हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया है। और उससे पहले हमारा जो लेसन हो रखा है, 2 लेसन होते हैं, 2 वो और 1 ये। इन तीनों लेसन से जो 19 तारीख को पेपर होने हैं, इन तीनों से आएगा। और हम जो है शायद अब वो स्कूल में ही हो जाएं, तो इसके मैं नोट्स आपको मंडे को भेज दूंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।